बड़ी खबर मिल रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस और भाजपा पर हमला। भाजपा सरकार ज्यादातर मामलों में घोर स्वार्थी है, मायावती ने आरोप लगाया। देश हित में जरूरी काम पर ध्यान न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि 1975 में जो हुआ वो ठीक था। कांग्रेस सोचे राहुल के साथ हो रहा वो कितना उचित है। एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से देश का भला नहीं होगा। मायावती का ट्वीट ये सामने आया है। देखिए, उन्होंने अपनी राय रखी है, कांग्रेस को लेकर के भी उन्होंने अपनी राय रखी है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जाहिर तौर पर उनकी तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आई है। ट्वीट का कंटेंट आपके सामने है, देखिए। पहले कांग्रेस और बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण, देश हित के जो जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ, पहले कांग्रेस और अब बीजेपी द्वारा जो किया जा रहा है वो कितना उचित है। तो साफ तौर पर मायावती का स्टैंड सामने आया है। तो देखिए, दो ट्वीट किया, बैक टू बैक उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात रखी है। क्या यह सही था कि उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कितना उचित है। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से न देश का पहले भला हुआ न आगे भला होने वाला है। अतः यह स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 वर्षों में या विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं के अनुसार ईमानदारी व निष्ठा से काम करती, तो क्या यह सही था कि अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो कितना उचित है। साफ तौर पर मायावती का ये ट्वीट इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत में जो 1975 में हुआ, क्या वो सही था और अब जो हो रहा है वो क्या सही है। इसी बात को उन्होंने कई ट्वीट के जरिए रखा है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बसपा का स्टैंड क्या है, मायावती का स्टैंड क्या है, क्या विचार रखती हैं, वो सब कुछ उन्होंने साझा किया है। कई ट्वीट किए उन्होंने। भारत वास्तव में अग्रणी आदर्श मानदंडों वाला देश है। तो वहीं राहुल गांधी मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय और बसपा सांसद दानिश अली ने केंद्र सरकार को घेरा। अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है, जबकि बसपा सांसद दानिश अली ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। जो सरकार का निर्णय आया, जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय आया, उस पे लोगों के सीधे सीधे आरोप हैं कि आपने तुरंत, ऐसा जिसे लगा कि पहले से टाइप करके रखी हुई है लेटर, नोटिफिकेशन आपने तुरंत जारी कर दिया। अरे 2 दिन उनको मौका देते, या उनकी बात जो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि मेरी बात को सुन लिया जाए कि मैंने क्या बोला है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, या किस सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, मैंने कौन से देश के खिलाफ बोला है, मेरी बात तो सुन लिया जाए। ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि अगर आरोप लगाया मंत्रियों ने, सरकार ने, तो राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए था। सुनने के बाद आप उनकी सदस्यता को समाप्त कर देते या जो निर्णय लेते, वो शायद हो सकता है इतना बड़ा मैसेज या आम आदमी को ये कष्ट नहीं होता कि नहीं आपने एक तरफा कार्रवाई की है। मैं भी सोच रहा हूँ कल से कि मुझे कोई एक बड़ा लॉयर हायर करना पड़ेगा। अब इलेक्शन आ रहा है, कैंपेन के लिए जाएंगे तो लॉयर से अपनी स्क्रिप्ट अप्रूव कराया करेंगे कि भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेज दो कि हम ये बोल दें या ना बोल दें, हम इस देश में चोर को चोर बोल दें या ना बोल दें, हम इस नए भारत की परिभाषा में भगौड़े को भगौड़ा बोल दें या ना बोल दें। कहाँ की बात। अगर मेरा नाम दानिश अली है और कोई अली नाम का व्यक्ति कोई चोर है, लुटेरा है, भगौड़ा है, उसका नाम लेकर के आप अगर एड्रेस करोगे कि ये चोर है, ये भगौड़ा है, इसने बैंकों का पैसा लूट करके भागा है, तो क्या सारे अली सरनेम वालों को गाली दे रहे हो, क्या सारे मुसलमानों को गाली दे रहे हो। लोग हंस रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज हंस रहा है, देश का समाज, देश की जनता हंस रही है कि हो क्या गया है। चोर को चोर कहना और भगौड़े को भगौड़ा कहना शायद अपराध है, जिसकी सजा राहुल गांधी को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।